हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये हर स्टूडेंट और हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है। इसको समझने के लिए हमें दो लोगों की बातों को समझना जरूरी होगा। एक गौतम बुद्ध और दूसरा स्टीफन आर कावे। स्टीफन आर कावे वो बंदा जिसने एक बहुत अच्छी बुक दी है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और गौतम बुद्ध के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं। सबसे पहले राइट क्वेस्ट, यानी कि गौतम बुद्ध के शब्दों में सम्यक खोज। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आज हम लोग इतनी सारी वीडियो में जकड़े हुए हैं, कुछ हमारी बनाई हुई, कुछ समाज की बनाई हुई, जिसे तोड़ना सबसे पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी समझाती हूँ। एक बार एक गांव में एक कुआं था। उस कुएं में कुछ 5-6 मेंढक रहते थे। जब भी कोई आसपास उस कुएं से निकलता था तो लोग उन मेंढकों को समझाते थे कि तुम लोग कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं आ सकते हो, मेंढक हमेशा कुएं के अंदर रहने के लिए बने हुए हैं। एक दो बार उन मेंढकों ने ट्राई भी किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम तो निकल ही नहीं सकते, तो हम बाहर आके करेंगे क्या, हम तो कर ही नहीं सकते इस काम को। एक मेंढक था जो लगा रहा और अचानक कुछ घंटों की कोशिश के बाद वो मेंढक कुएं से बाहर निकल आता है। और बाकी सारे मेंढक इस चीज को देख के एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये मेंढक बाहर कैसे निकला, हम तो बाहर निकल ही नहीं सकते थे। पता लगा कि वो मेंढक बहरा था, डम था। जब भी लोग उसे बोलते थे कि तुम बाहर नहीं निकल सकते, उसे लगता था कि हाँ, लोग कह रहे हैं कि बाहर निकलो, क्योंकि उसने समाज की सुनी ही नहीं। उसने अपने आप पे विश्वास रखा कि मैं निकल सकता हूँ, और वो मेंढक बाहर निकल गया कुएं के। ऐसे ही हम लोग हैं सारे के सारे, बहुत सारी वीडियो में जकड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने बोला कि तुम नहीं कर सकते, कुछ हम मान के बैठ गए कि हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप ही हो जो कर सकते हो। एक बार जब खुद पे विश्वास आ गया, अब ठान लो कि करना क्या है। आपका गोल अपनी लाइफ में क्लियर होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट का गोल है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है, अपने कल से आज को बेहतर बनाना है। अगर अपनी लाइफ में आप कुकिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो बहुत अच्छे से करना है, चाहे जो भी कर रहे हो। उस गोल को अपने दिमाग में क्लियर कर लो एकदम। दूसरी बात, राइट पैराडाइम, पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रथम को प्रथम रहने दो, प्रायोरिटाइज योर थिंग। आपने चक दे इंडिया की वो लाइन तो आप सब लोगों को याद होगी, 70 मिनट। वो 70 मिनट कितने कीमती थे उन लोगों के लिए। वैसे ही हमारे जीवन में 24 आवर्स, 24 घंटे ही मिले हैं हमें, ये जो बहुत ज़रूरी हैं। इस टाइम को वेस्ट मत जाने दो। अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो कि एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हो। टाइम टेबल बनाओ और अपने गोल पे वर्क करना शुरू करो। अगर वैसे भी आप देखो ना, तो 24 घंटे में हम अपने गोल के लिए कुछ ही समय दे पाते हैं। और अगर वो भी अगर आप आधा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, कुछ और चीज़ों में लगा, उसमें लगा के करोगे ना, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वर्क ऑन क्वालिटी टाइम रादर देन क्वांटिटी टाइम। एक और चीज़ जिसमें हमें ध्यान रखनी है, वो अपने देखने के नज़रिए को बदलना होगा। हम चाहें तो सेम चीज़ में फूल भी देख सकते हैं और सेम चीज़ में कांटे भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ सिरसा में ही एक डॉक्टर है। उनके 2 बेटे 12th क्लास में थे और एक बेटा तैयारी कर रहा था अपने मेडिकल एग्जाम के लिए और एक बेटा इंजीनियरिंग IIT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ टाइम पहले एग्जाम से उनकी मदर की डेथ हो गई। उनकी मदर ने उनको लास्ट टाइम पे ये कहा था कि मैं डेथ के बेड पे हूँ, बट मैं मरने वाली हूँ, मुझे पता है, मेरी सांसें कुछ बची हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पढ़ाई को छोड़ दोगे। तुम्हारा गोल जो है, उस गोल पे तुम अड़े रहोगे, अडिग रहोगे। और बच्चों ने वही किया। चाहते तो वो लोग कह सकते थे अभी अभी मदर की डेथ हुई है, क्यों पढ़े हम लोग, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी दृष्टि को, अपने गोल को फोकस में रखा और उस पे काम किया। जनरली बच्चे क्या करते हैं, बहाने ढूंढते हैं। घर में काम चल रहा है, कैसे पढ़ेंगे, 4 घंटे काम चलता है। प्रायोरिटाइज टाइम, सुबह का टाइम देखो। थोड़ी सी आदतें बदलोगे, प्रॉब्लम्स में से सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दो, तो अपने आप आपकी चीज़ें सॉल्व होती चली जाएंगी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट कर्म, सम्यक कर्म। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता का ये श्लोक आज के बच्चों के लिए रामबाण जैसा है। कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज इस वक्त आपके हाथ में केवल कर्म है। कर्म के सिद्धांत को, कर्मा की स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा। पहली चीज, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपने आप को समझो। हर व्यक्ति यहाँ पे यूनिक है। हमारी एबिलिटीज, हमारी विशेषताएं अलग हैं सबसे। तो आप जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हो,
आपका स्टाइल क्या है पढ़ने का। हो सकता है किसी को नोट्स बना के पढ़ना अच्छा लगता हो, किसी को नोट्स बनाना बिल्कुल अच्छा ना लगता हो, किसी को बुलेट पॉइंट बनाना अच्छा लगता है। तो अंडरस्टैंड योर स्टाइल। किसी को फ्लो चार्ट बनाना अच्छा लगता है ताकि पिक्टोग्राफिक इमेज बन सके। देखो, विजुअल मेमोरी हमें सबसे ज़्यादा याद रहती है। अगली चीज़, रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी है। क्लास आपकी होने वाली है नेक्स्ट डे, आपको पहले ही पता होता है कि क्या आज टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, पहले ही पढ़ के जाओ और आप लोगों को फिर पता होगा कि आप लोगों को कहाँ किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर टीचर। आप पहले से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे अपनी डे की। अंडरस्टैंड करो, क्रैम मत करो। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अपने बहुत सारे जो टॉपर्स बच्चे हैं उनसे पूछा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपने फॉलो किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने करी, हम लोग को जनरली लगता है जो टॉपर्स हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो रट्टा मारते, यही कहते हैं ना हम लोग। बट दे ऑल सेड वन थिंग, डू नॉट क्रैम। हम समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप रट्टा मारोगे ना, आप बस कुछ दिन तक याद कर पाओगे और रह पाएगा, भूल जाओगे इस चीज़ को। सो डू नॉट मग अप, अंडरस्टैंड विद लॉजिक। नेक्स्ट थिंग इज रिटेंशन। जब भी खाली बैठे हुए क्वेश्चंस पूछो कि जो मैंने पढ़ा इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन का आंसर खुद से करो। यार इसका ये आंसर है, ये पॉइंट है, और देखो कि क्या आप उसको याद रख पा रहे हो। इससे ये पता लग जाएगा कि आपको चीज़ें याद भी है कि नहीं। अगली और आखिरी चीज़ जो है कर्मा के अंदर, वो है प्रेजेंटेशन। आपने पढ़ लिया, सब कुछ आता है, याद है चीज़ें, बट अगर लिखना ही नहीं आएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए प्रेजेंटेशन, आर्ट, प्रेजेंटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए, और उसके लिए अपनी टीचर्स की हेल्प लो। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अनदर सेपरेट वीडियो दैट हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट कर्म के अंदर। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि आजकल आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, कितनी जगहों पे देखते हो लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। इससे पहले ना कभी सुना भी नहीं होगा लोगों ने स्ट्रेस और डिप्रेशन नाम की चीज़, लेकिन आज कितना बड़ी बातें बना दी हम लोगों ने। अगर आप इस मुद्दे को, इस पॉइंट को समझ जाओ तो कभी डिप्रेशन, स्ट्रेस आएगा ही नहीं, और बहुत सारे लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो पॉइंट है राइट एक्सेप्टेंस, सम्यक स्वीकार। अभी मैंने एक श्लोक बताया आपको भगवद गीता का, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम लोगों ने इसका बहुत गलत मतलब निकाला, आधे लोगों को समझ में नहीं आई ये बात। कहना क्या चाहते हैं भगवान कृष्ण गीता के अंदर कि कर्म हमारे हाथ में है और उसे पूरी निष्ठा से करना है। फल जो भी आता है वो उसके हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं। आप एग्ज़ाम लिख सकते थे, अच्छा एग्ज़ाम कर सकते थे, एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं, पढ़ना आपके हाथ में है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, हुक्मे हुक्म चलाए जा, नानक बिकसे बेपरवाह। उन्होंने बेपरवाह कहा था, और हम लोगों ने लापरवाहों की फौज इकट्ठी कर ली है हिंदुस्तान के अंदर। क्या फ़र्क है लापरवाह में और बेपरवाह में? लापरवाह वो व्यक्ति है जिसे ना कर्म से मतलब है ना किसी चीज़ से, लेकिन बेपरवाह वो व्यक्ति होता है जो अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है, और जो रिजल्ट आता है वो उसकी रजा में मंजूर होता है। उसे पता होता है कि ग्रेटिट्यूड से हमेशा भरे रहना है। इसे एक कहानी समझते हैं। एक बार हजरत मोहम्मद और अबू बकर, उनके खास दोस्त, करबला के मैदान में लड़ाई कर रहे थे, और वहाँ पे बहुत बुरी तरह हार के बचते बचाते अपनी जान को वहाँ से भागे। घोड़े पे भाग रहे थे और अचानक से घोड़े को भी चोट लग गई और वो वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद वो भाग रहे हैं और एक गुफा के अंदर जाके छुप जाते हैं। उस गुफा के अंदर वो छुपे रहते हैं और दूर से एक टाप सुनाई देती है उनको कि लोग उनको ढूंढने आ रहे हैं। अब वो बहुत डरे हुए हैं दोनों लोग कि अब तो हम शायद पकड़े जाएंगे, लेकिन अचानक से कुछ मकड़ियाँ आती हैं और उस गुफा की ओर जाला बना देती हैं। वो घोड़े, वो सोल्जर्स ढूंढते हैं वहाँ पर कि ये लोग कहीं होंगे, लेकिन कोई उस गुफा में नहीं दिखता, क्योंकि उन्हें लगता है कि मकड़ी का जाला इस गुफा के बाहर, तो ये तो बहुत पुरानी होगी। वो लोग चले जाते हैं। अबू बकर और हजरत मोहम्मद कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं गुफा से, और हजरत मोहम्मद कहते हैं कि अबू बकर झुको और धन्यवाद करो भगवान का, परमात्मा का धन्यवाद करो कि आज जो ये वक्त हमें मिला, ये जो हमें चीज़ मिली, ये पता नहीं किसकी दुआ से मिली, कैसे मिली। यहाँ पे हम लोग जो हैं, दो लोग, दो नहीं है, कोई तीसरा भी है साथ में, ये मकड़ियाँ भी हैं जिसका धन्यवाद करना बनता है। तो जो भी हार मिल रही है, जो भी चोट मिल रही है, जो भी सबक मिल रहा है, ये आपको और अच्छा बनाने के लिए मिल रहा है, उसको समझना ज़रूरी है, और अच्छा बेटर बनना हर बार ज़रूरी है। इसलिए राइट एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारे इस वीडियो को, और लास्ट में जानते हैं कुछ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप कैसे अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। My name is Lakshita and I recently graduated from my dream college, which is IIT Bombay.
First of all, thank you, Pranshu, for letting me tell my success story via your channel. Okay, so guys, अभी हम एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. तो मुझे एक चीज़ बताइए, देखिए 100 में से 10% बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत मेहनत करेंगे एक एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है. बट ऐसा क्यों होता है कि यार कुछ ही चंद बच्चे, एक तो सीट्स तो लिमिटेड होती हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो वो सीट्स ले जाते हैं, जो एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाते हैं. बाकी जिन्होंने मेहनत भी करी है वो कर नहीं पाते. वाई? आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि यार वो जो एग्ज़ाम के 3 घंटे हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं. उन 3 घंटे में क्या होता है वो डिटरमाइन करता है कि आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे हो या नहीं. सो वो क्या है, मेहनत तो है, उसके साथ क्या है. एंड आई एम प्रेटी श्योर आप सब ने कभी ना कभी सुना होगा, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन. यू हैव टू विजुअलाइज योर सेल्फ इन दैट पोजिशन. दैट इज़, मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया था IIT बॉम्बे जाते हुए, मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया था वो IIT बॉम्बे की लाइफ जीते हुए. एंड दैट हैपेंड. मेहनत मैंने भी की थी, मैंने भी बहुत रगड़ के मेहनत करी थी, बट साथ ही साथ में मैंने विजुअलाइजेशन भी की थी. सो ये एक छोटी सी चीज़ है, टेक्निक है. अगर आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लाएगी. साथ ही साथ में एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जब भी आप विजुअलाइजेशन करेंगे ना, उसके साथ इमोशन ज़रूर जोड़ना. बिकॉज जब मैं अपने आप को सोचती थी IIT में जाते हुए, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, बहुत हैप्पी हो जाती थी. तो जो मेरे इमोशंस थे वो मेरी वाइब्रेशंस को बहुत एम्पलीफाई कर देते थे, यू नो. एंड दिस इज़ द फैक्ट. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सी सम अमेजिंग वीडियोज़ ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. And Pranshu is the best person to go to, and I'm pretty sure that she will make one such video on this topic. So I hope guys आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो and आप ये चीज़ अप्लाई करें अपनी लाइफ में. Thank you so much. Hi. So my name is Nirmit Sanghi. I am a chartered accountant by profession and currently working in the consulting industry. So today I would like to share some tips with you that help me score good marks academically. Right throughout my class 12th and my graduation, and helped me qualify CA finals in the first attempt. So first of all, whenever we are undertaking anything, we should be aware of what we are trying to do. So if we want to score better in an exam, we should be aware of what our syllabus is, and that there should be a very clear understanding of the contents of each and every chapter, of the topics that lie within the chapter, the subtopics that lie within the chapter. And one should be able to recall the fact that if there is one topic, what all subtopics are there in this are there in those chapters. Now this is the first thing, know your syllabus. The second aspect would be conceptual clarity. Conceptual clarity to the level that where you are reading something technical, you should have an understanding that you are able to explain it in very simple words. So once you get that clarity, once you get that understanding where you're able to simplify something into simple language, that will really help you both in your exam as well as in your practical life, whatever endeavor you want to do, because that particular thing has then become a part of your body of knowledge which will be there with you. The third thing would be do mocks. Mocks are extremely important. After doing those mocks, you should always analyze the mocks for your weakness, for your strength, and work upon improving the weakness. Try that the strength remain those strengths. Try to improve upon, capitalize your strengths. And the fourth and the last thing, which and perhaps the most important thing, is the attitude during the exam as well as a few days before the exam. So you should not be too laid back, and you should not be very tense also. So both these situations are harmful. One should try and maintain a balance of obviously, I mean, there will be adrenaline pumping, there will be excitement that you have prepared for something, but you should not let that cloud your judgment. And if you stay calm, if you stay focused with an attitude to score on the exam day, then you would be able to achieve your target. So thank you very much, and I hope you achieve what you are aspiring to achieve. Best of luck,
अगर आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी लगी हों देन मेक श्योर टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों को और ऐसी बातें जाननी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पता नहीं कौन से लोग किस पाबंदियों में, किस वीडियो में, किन सोचों में जकड़े हुए हैं। हो सकता है ये छोटी सी मेरी कोशिश और आपकी कोशिश इन वीडियो को तोड़ दे।